हाँ, आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या क्या देखने वाले हम बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बर्नौली ट्रायल, ईच टाइम वी टॉस अ कॉइन और द रोल a die or perform the any other experiment, we call it a trial. If a coin is a toss, say 4 times, the number of trial is 4, each having the exactly 2 outcome, namely success or the failure. The outcome of any trial is independent of the outcome of any other trial. In each of such trial, the probability of the success or the failure, means here there are the total 2 types, the probabilities of success or the failure. Clear? Such a independent trial which have only 2 outcome, usually referred as success is one trial and failure is another, are called the Bernoulli trial. Clear? Each trial has 2 outcome. ये आपको याद रखना है. There are the total 2 outcome, success or failure. The probability of the success remain the same in each trial. तो यहाँ पे हम क्या डिनोट करने वाले हैं? P is the probability of success. Small p is a probability of success. Small q is a probability of failure. तो फार्मूला क्या है? Q is equal to 1 minus p. तो हम फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? ये p plus q is equal to 1. क्लियर? तो q is equal to कितना आ जाएगा? 1 minus p. ये फार्मूला याद रखना है. Then next type is binomial distribution. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये फार्मूला याद रखना है. P is the probability of the success and Q is a probability of failure. Then the P x success out of n trial. तो ये फार्मूला है NCX P raised to x Q raised to power n minus x. हाँ, तो ये फार्मूला है P of x is equal to NCX P raised to x Q raised to n minus x. The number of trial should be fixed and the number of trial should be independent. MCQ के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. The number of trial should be fixed, the number of trial should be independent. क्लियर? ये भी याद रखना है. तो ये बाइनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है. बाइनोमियल का रिप्रेजेंटेशन ये हम ऐसे डिनोट करेंगे. X is a random variable, B of NP. It is mean the binomial distribution. N stands for number of trial and the P is a probability of success. ये लिखना है. It is also denoted by B into bracket n comma P, B into bracket n comma P और this much. ये दोनों लिख सकते हैं. इसमें n is a Bernoulli trial and P is a probability of success. अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. हाँ, अभी नेक्स्ट फार्मूला ये फार्मूले वो पहले कंप्लीट करेंगे. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फार्मूला है मीन म्यू इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनपी. ये फार्मूला लिखना है. मीन इट मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू इट इज डिनोटेड बाय म्यू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनपी. ये लिखना है. मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ये फार्मूला है. वेरिएंस का फार्मूला ये लिखना है. नीचे लिखना है वेरिएंस VAR वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू NPQ. वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू NPQ. वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू NPQ. नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला. स्टैंडर्ड डिविएशन
स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एस डी ऑफ एक्स डिनोट करेंगे। एस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। ये फॉर्मूलीज है। हाँ, तो इसमें एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। इफ सपोज दिस इज अ बाइनोमियल distribution, this indicate the n and this indicate the p। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, n इज इक्वल टू 10 दिया है और p इज इक्वल टू 0.4। तो q का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस p। तो q फाइंड आउट करना है, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। और मीन का फॉर्मूला क्या है, e ऑफ x इज इक्वल टू np। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे n कितना है 10 और p कितना है 0.4। 10 इंटू 0.4 4 हो जाएगा। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है NPQ। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, e ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x। ये MCQ के लिए आ सकता है। क्लियर, ये बहुत इजी है। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, find the probability of 5 success। क्लियर, प्रॉब्लम रीड करना है। अ die is thrown 6 times. If getting a odd number in a success, find the probability of। तो अभी कंसेप्ट देखना है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है p ऑफ x इज इक्वल टू NCx p रेज टू पावर x और q रेज टू पावर n माइनस x। p स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। क्लियर, तो यहाँ पे ये नोट याद रखना है। नोट, for coin related problem, if the two coin are tossed, then what is the p and q? For coin related problem, the p is 1/2 और q is equal to 1/2। ये फिक्स है। क्लियर, तो q का फॉर्मूला क्या है, p प्लस q इज इक्वल टू द 1। p प्लस q इज इक्वल टू द 1। यहाँ से हम q फाइंड आउट कर सकते हैं। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो कितना आ जाएगा, 1/2। अगर प्रॉब्लम में डाई रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, इफ द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डाई, तो उसमें भी p और q फिक्स है। p और q फिक्स है, p और q फिक्स है। तो ये लिखना है, p का वैल्यू कितना आ जाएगा फॉर अ डाइज रिलेटेड प्रॉब्लम। p इज इक्वल टू, देयर आर टोटल 6 आउटकम। तो p कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 1/6। तो q कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/6, 5/6। फॉर कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम यू हैव टू रिमेंबर p इज इक्वल टू द 1/2, q इज इक्वल टू द 1/2। फॉर अ डाई रिलेटेड प्रॉब्लम p इज इक्वल टू द 1/6 और q इज इक्वल टू 5/6। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, गेटिंग अ ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, लेकिन अगर मेंशन नहीं है, यहाँ पे दिया है देखो अभी गेटिंग अ ऑड नंबर, तो पहले हमें p इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं पहले यस लिखता हूँ। यस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कंडीशन दिया है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 5। तो p कितना आ जाएगा, 3/6 मीन्स 1/2। क्लियर, q कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो p इज इक्वल टू द 1/2 और q इज इक्वल टू 1/2। हाँ, ये हर एक प्रॉब्लम में पहले आपको p आना चाहिए, q आना चाहिए और n कितना है देखना है। n इज इक्वल टू 6 दिया है। अभी फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है,
हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। हाँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, हाँ तो 5 सक्सेस, तो फार्मूला मैं पहले लिखता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला लिखना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू पावर एक्स क्यू रेस टू पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे एन कितना है, 6c5 और p कितना है, p इज 1/2, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 5, q कितना है 1/2, n कितना है, n इज 6 माइनस 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 6c5 ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये 6c5 मीन्स 6c1 भी लिख सकते हैं, n सी आर इज इक्वल टू n माइनस आर, और ये 1/2 रेस टू पावर 6 हो जाएगा, 1/2 रेस टू पावर 6 हो जाएगा। 6c1 का आंसर कितना है 6, और 1/2 रेस टू 6, 2 रेस टू पावर 5 इज 32, 2 रेस टू 6 इज 64। तो ये सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है, 2 3 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 3/32। अभी सेकंड क्या दिया है देखो, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 का मीनिंग है फ्रॉम दैट पॉइंट टू मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 6 है, फ्रॉम गिवन पॉइंट टू मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 6c5 लिखता हूं मैं, हाँ 6c5, P कितना है 1/2, P कितना है 1/2 रेस टू पावर 5, हाँ और ये 1/2 रेस टू पावर 1, अभी मैंने एक्सप्लेन किया P ऑफ 5 का। और P ऑफ 6 कितना आ जाएगा 6c6, 1/2 रेस टू पावर 6 आ जाएगा, और नेक्स्ट में 1/2 रेस टू पावर 0 आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन करना है। 6c5 का आंसर मैंने अभी एक्सप्लेन किया 6 आ जाएगा, ये कितना आता है 1/64 आता है, ऊपर हमने अभी सॉल्व किया है। 6 आंसर आता है 1, हाँ और 1/2 रेस टू पावर 6 मीन्स 1/64, तो ये सॉल्व करेंगे 6/64 प्लस 1/64, तो आंसर इज 7/64। तो पहला इसमें दिया था एग्जैक्टली 5, 5 सक्सेस मीन्स एग्जैक्टली 5, एटलीस्ट मीन्स 5 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम तो लिखना है, मीन्स 5 प्लस 6, और जो थर्ड कंडीशन है एटमोस्ट 5, एटमोस्ट मीन्स 0 से स्टार्ट करना है, हाँ P ऑफ 0, P ऑफ 1, हाँ प्लस अप टू कहां तक आ जाएगा, ये P ऑफ 5 तक आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो क्या करना है देखो, अभी 1 माइनस जो रिमेनिंग है वो लिखना है, हाँ 0 to 5, तो 1 माइनस मैं क्या कर सकता हूँ P ऑफ 6 लिखेंगे, तो 1 माइनस P ऑफ 6 मुझे कितना मिलेगा P0 to P5, क्लियर। जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये सॉल्व करेंगे, 1 माइनस P ऑफ 6 मीन्स 6c6, 1/2 रेस टू पावर 6, हाँ और ये आर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 मीन्स 1/2 रेस टू पावर 0, तो ये सॉल्व करना है 1 माइनस 1/64, आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/64, ये आंसर लिखना है 63/64। हाँ अभी सेकंड प्रॉब्लम देखो,
a pair of dice is thrown 4 times, means a pair of dice हमने thrown किया है. If getting the doublet is considered as a success, find the probability of 2 success. तो अगर हम दो डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम आता है 36. टोटल पॉसिबल आउटकम आता है 36. और उन्होंने डबलेट बोला है. डबलेट मींस दोनों इसमें सेम आना चाहिए. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. तो ये आंसर कितना आ जाएगा 6/36. तो P कितना आ जाएगा 1/6. तो Q कितना होगा 1 - 1/6. तो आंसर कितना आ जाएगा 5/6. और टोटल n हमारे पास 6 है. सॉरी, n इज इक्वल टू 4. सॉरी, n इज 4. the dice is 4 times. तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस. तो P of 2 फाइंड आउट करना है. पहले P of x का फार्मूला लिखेंगे. P of x का फार्मूला है NCX P raised to x Q raised to n minus x. P raised to x यानी Q raised to n minus x. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है P of 4. तो x के जगह 4 आ जाएगा. सॉरी, x के जगह 2 है. सॉरी, P of 2 हमें फाइंड आउट करना है 2 सक्सेस का. तो P of 2 इज इक्वल टू 4C2. P कितना है 1/6 रेज़ टू पावर 2. और Q कितना है 5/6 रेज़ टू पावर 6 minus 2. 6 minus 2 is 4. ये कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करना है. ये 4C2 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 into 3 upon 1 into 2. 1 into 2. यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/36. Here 5 raised to power 4. 5 raised to power 4 means 25 into 25. 25 into 25. और 6 raised to power 4 means 36 into 36. तो ये कैलकुलेशन करना है. यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये 4 1s are 4, 4 9s are 36, 3 1s are 3 और 3 12s are. तो ये कैलकुलेशन करके आंसर करना है. कैलकुलेशन करके ये आंसर फाइंड आउट करना है. मैं आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ. कैलकुलेशन करना है इसका. ये सिंप्लीफाई करने के बाद नहीं, यहाँ पे 4 - 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा. यहाँ पे 2 आ जाएगा. 4 - 2 मीन्स 2 आ जाएगा ना यहाँ पे. तो ये यहाँ पे ये नहीं आएगा. ओनली 45 into 36, 25/36 आ जाएगा. हाँ हाँ. तो अभी ये सिंप्लीफाई करो. ये आंसर कितना आता है 25/12 into 12 144. 144 into 4 144 into 9. 25/216. ये फाइनल आंसर है. सिंप्लीफिकेशन करना है ये. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. There are 5% defective atom in a large bulk of atom. What is the probability that a sample of 10 atoms will include not more than 1 defective atoms? तो पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है P फाइंड आउट करना है, Q फाइंड आउट करना है और N. 5% डिफेक्टिव एटम. तो P कितना आ जाएगा P आ जाएगा 5/100. P इज इक्वल टू 5/100. तो ये सिंप्लीफाई करना है. 5/100 मीन्स कितना आ जाएगा 1/20. ये आंसर आ जाएगा 1/20. तो Q कितना होगा 1 - 1/20 मीन्स 19/20. प्रॉब्लम में n दिया है n इज इक्वल टू 10. n इज इक्वल टू द 10. और हमें फाइंड आउट क्या करना है. देखो प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम. नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 1 एटम मीन्स या तो 0 एटम डिफेक्टिव है नहीं तो 1 एटम डिफेक्टिव है. नॉट मोर देन 1 इसका आंसर मीनिंग क्या है या तो 0 डिफेक्टिव है नहीं तो 1 डिफेक्टिव है. तो फार्मूला हमारे पास है NCX. n दिया है मैंने
तो ये फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो NCX है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10C0 1/20 रेस टू 0 इंटू 19/20 इंटू 10 माइनस 0, तो यहाँ पे सॉरी ये 19/20 है, 19/20 इंटू 10 माइनस 0, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे प्लस 10C1 1/20 रेस टू 1 इंटू 19/20 रेस टू पावर, यहाँ पे क्या करेंगे 10 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 19। ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, ये 10C01 आ जाएगा 1/20 रेस टू पावर 0, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 19/20 रेस टू पावर 10, ये एज इट इज लिखेंगे 19/20 रेस टू पावर 10। 10C1 का आंसर है 1, हाँ, और ये 19 रेस टू पावर 19 और ये 1/20, तो ये 10/20 होगा, 10/20 और 19/20 रेस टू पावर, ये 9 है, 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 1 इज 9, 19/20 रेस टू 9, तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, हाँ 1/2, तो ये 19/20 यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं 19/20 रेस टू 9 मैं कॉमन लेता हूं, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 19/20 आ जाएगा, 19/20 और ये 10/20 मीन्स 1/2, 10/20 मीन्स 1/2, तो ये कैलकुलेशन करना है, तो कितना आ जाएगा कैलकुलेशन, ये 19/20 रेस टू पावर 9 और ये एलसीएम करेंगे 20, हियर कितना 2 10 20, 10 प्लस मीन्स 29/20, ये फाइनल आंसर लिखना है एज इट इज, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा मल्टीप्लिकेशन, ये फाइनल आंसर है। तो हमने 3 प्रॉब्लम यहाँ पे लिए, फोर्थ और ये 5th प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं।